गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बहुत टाइम हो गया हम कहीं गए नहीं है ना, है ना। एक काम करते हैं, चलो आज हम सब फील्ड ट्रिप पे चलते हैं। कहाँ? पहले हम जाए वहाँ पे, फिर मैम बताएंगे आपको, ठीक है? चलो। ओके, हम कहाँ आ गए हैं? श्री राधा माधव टेम्पल। और ये कहाँ पे है? भाड़ज। कितनी ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल मंदिर है ना। चलो अब हम देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं और जानते हैं क्या क्या है भाड़ज टेम्पल में। हरे कृष्ण। अभी हम हैं हरिनाम लॉन में। व्हाट इज हरिनाम लॉन? मतलब मेडिटेशन लॉन, इसे बोलते हैं जपा मेडिटेशन लॉन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर आर स्टेप्स। मैं आपको दिखा दूंगा, आपको एक बार नीचे जो हम लोग पास से जाके भी एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं पता है? मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हम लोग जपा मेडिटेशन करते हैं। जपा मेडिटेशन आपको पता है क्या होता है? आपने देखा होगा ना मूवीज़ में, आपके घर में भी अगर अपने मम्मी अपने दादी को देखा रहेगा, एक माला होती है हाथ में छोटी सी राउंड वाली, उसमें हम लोग वो कुछ तो ऐसा मंत्रा जप करते रहते हैं छोटी सी आवाज़ में। यस, उसे बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन। तो मंत्रा मेडिटेशन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, जो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मंत्रा है जो हम मेडिटेट करते वक्त हम इसे चैंट करते हैं। वो मंत्रा ऐसे है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सो ये है मंत्र, जब हरिनाम मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र। सो ये हम लोग एक एक स्टेप पे मेडिटेट करते हैं। सो ये आपको कब करना है? अभी हर दिन तो आप मंदिर नहीं आओगे इन स्टेप्स पे मेडिटेट करने के लिए, और ये आप घर पे भी कर सकते हो। इसके लिए 108 टाइम्स करना होता है। 108 टाइम्स इज वेरी लकी नंबर, आप चाहे तो सोच सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 108 स्टेप्स भी है, ठीक है। 108 सीढ़ियाँ भी है जिन पर हम लोग करेंगे ही, ठीक है। बट आप घर पे इसे कैसे कर सकते हो? आप 10 मिनट के लिए ये हरे कृष्णा मंत्र रिपीट कर सकते हो। तो 10 मिनट में 108 टाइम्स हो सकता है। ये कब करना है आपको? आपको पहले सुबह उठना है। सुबह उठ के आपके ब्रश वगैरह फ्रेश अप हो गए, नहा धो के आपके घर में जो भगवान की मूर्ति या जो फोटो रहेगा उसके सामने जाके आप पहले आपको हाथ जोड़ के प्रे करना है। देन शांति से आपको बैठना है एंड फिर आप ये 10 मिनट के लिए मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हो। सो इसके बाद अभी आपके टीचर्स जो है आपको यहाँ पे मंत्रा मेडिटेशन करके दिखाएंगे। एंड सेम आप घर पे भी कर सकते हो, और जब यहाँ पे आओ तो आप आपके टीचर्स के साथ भी ये मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हो 108 टाइम्स, ठीक है। 10 मिनट्स लगता है इसके लिए। मैं मंत्र आपको वापस बता देता हूँ, इट्स वेरी इजी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ठीक है। ये मंत्र आपको बोलना है। इससे क्या क्या होगा पता है आपको? मंत्र मेडिटेशन से क्या होगा? आपका दिमाग जो है शांत हो जाएगा, बहुत पीसफुल आपको फील होगा। गुस्सा आ रहा रहेगा तो गुस्सा भी कम हो जाएगा आपका। यू विल फील वेरी पीसफुल एंड वेरी हैप्पी यू विल फील, ठीक है। इससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे? आपके स्टडीज़ में फोकस बढ़ेगा, आपके स्पोर्ट्स में आप आगे बढ़ोगे, फोकस्ड रहोगे, तो आपके गोल भी क्लियर रहेंगे, आपको चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मंत्रा मेडिटेशन, ठीक है। सो प्रॉमिस, कल से करेंगे शुरू? ओके फाइन, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। कौन से मंदिर में? श्री राधा माधव मंदिर के अंदर। सो अंदर आने के बाद अभी हम जैसे अब किसी भी मंदिर में जाकर तो पहले हम सीधे जाते हैं भगवान के पास और दर्शन लेते हैं। बट हम जब भी मंदिर आते हैं तो हमें पहले गुरु जी के दर्शन लेने चाहिए। सो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यह है AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। इन्होंने ये इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट वर्ल्ड वाइड की स्थापना की थी पूरे विश्व भर में। सो अभी आप इनके दर्शन कर रहे हैं। सो पहले हमें फर्स्ट हमारे गुरु, हमारे टीचर्स के ब्लेसिंग्स लेने हैं एंड फिर हमें भगवान की ओर जाना है, भगवान के दर्शन लेने के लिए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। सो अभी आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो कृष्णा और राधा। इनका भी कृष्ण के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। सो हमारे मंदिर में कृष्ण को माधव कहा जाता है, ठीक है। राधा श्री राधा माधव।
सो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो। अभी हम मंदिर आते हैं तो आप दर्शन कैसे करते हो? आपके टीचर्स ने आपको क्लास में आपको सिखाया रहेगा ना कि मंदिर में जाने के बाद हम क्या करने होते हैं, भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ने हैं, आंखें बंद करने हैं, हम लोग को प्रे करते हैं, आंखें बंद करके और वापस आँख खोल के चले जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना था। आप जब भी इसको ने कभी राधा माधव मंदिर में आए, हरे कृष्णा मंदिर में आए तो आपको कैसे करना है मैं दर्शन करता हूँ। आपको भगवान को देखना है। भगवान को किससे देखना होता है पता है आपको? मैं बता दूँ, भगवान के लोटस फीट, कमल चरण, भगवान के जो पैर होते हैं ना कमल चरण, उन्हें पहले आपको देखना है। उन्हें देखते देखते फिर आपको धीरे धीरे ऊपर जाना है। आपको देखना है भगवान की जो आप सब लेग्स होते हैं, देन थाइज भगवान के, देन भगवान की कमर, वेस्ट भगवान की, देन भगवान के हाथ, चेस्ट, एंड देन यू हैव टू सी द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। ऐसे आपको दर्शन करें। सो अभी अब राधा माधव के नीचे, मतलब कृष्णा के नीचे आप देख सकते हो, वहाँ पे निताय गौरांग है। निताय गौरांग निताय में आते हैं गुरु परंपरा। ऑल द डिसिप्लिन, अब सभी टीचर्स हमारे जो जैसे आपके स्कूल में टीचर्स रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे ही हमारे पास जो गुरु परंपरा, टीचर्स, हमारी परंपरा जिनसे हमें नॉलेज मिलता है, वो है सबसे नीचे के लाइन में। एक जिनसे जिन्हें हम थोड़ी देर पहले मिले, स्वामी प्रभुपाद जी, देख सकते हो फर्स्ट जो लास्ट आचार्य वो है। ठीक है, सो अभी हम एक छोटी सी स्टोरी भी सुनेंगे। अभी हम इतने आए हैं यहाँ पे, सो हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। अभी हम कृष्णा को देखा था, हम कृष्णा की रिलेटेड एक स्टोरी सुनेंगे। क्या हुआ था, बहुत सालों पहले एक गांव में बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण रहता था, बहुत ही गरीब था। कपड़े वगैरह फटे हुए रहते थे, उसकी जो वाइफ होती थी, उनके जो पत्नी रहते थे, उनके भी साड़ीज़ वगैरह फटी हुई रहती थी। घर में खाना नहीं रहता था, बच्चों के पास खिलौने नहीं होते थे खेलने के लिए, और फटे हुए कपड़े रहते थे बच्चों को। कभी नए कपड़े, आपको कैसे फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली आ रही, क्रिसमस के टाइम, न्यू ईयर के टाइम नए नए कपड़े दिए होंगे ना मम्मी पापा ने, आपके बर्थडेज के टाइम खिलौने देते हैं आपको, वैसे बड़े इन बच्चों के पास कुछ नहीं होता था। इस ब्राह्मण का नाम था सुदामा। यस, सुदामा पता है आपको कौन है? मे भी आप लोगों में से किसी ने सुना, बहुत से जिन्होंने सुना भी होगा। सुदामा कौन है? कृष्णा के फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड। आपके जैसे अभी फ्रेंड्स हैं ना आपके स्कूल में, चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपके, वैसे कृष्णा के एक चाइल्डहुड फ्रेंड सुदामा। सुदामा बहुत ही बड़े, बहुत ही प्योर डिवोटी थे। किनके? कृष्णा के। हमेशा कृष्णा पे मेडिटेट करते थे, हमेशा कृष्णा का नाम जपते थे। बट क्या था, इसके वो घर का क्या था, ठीक से ख्याल नहीं रहता था। बच्चे उन्हें मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, घर में पैसा हो ना हो, खाना मिले नहीं मिले। बट उनकी वाइफ को हमेशा चिंता रहती थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं, खाना नहीं है घर में। इसलिए वाइफ हमेशा बोलती रहती थी कि आप कुछ करो, आप कुछ करो। फिर उन्होंने बताया कि सुदामा को याद दिलाया, आपका तो कृष्णा फ्रेंड है। तब कृष्णा कहाँ पे थे पता आपको? कृष्णा थे द्वारका में। द्वारका आप सभी गए भी रहेंगे ना आपके पेरेंट्स के साथ, बहुत बढ़िया द्वारका, बहुत। दैट टाइम कृष्णा वाज द किंग ऑफ द्वारका। सो उनकी वाइफ बताते हैं कि आप इतनी गरीबी में रहते हो, आपका इतना बहुत अमीर फ्रेंड है कृष्णा, आपका बचपन का फ्रेंड आज किंग है द्वारका का, आज राजा है वहाँ का, आप उससे जाके मदद क्यों नहीं मांगते? बट कृष्णा, सुदामा वाज reluctant. He didn't wanted to take help from Krishna. Being a friend of Krishna, he didn't want to take any help from Krishna. वो हमेशा कृष्णा को सर्व करना चाहते थे, कृष्णा से कुछ लेना नहीं चाहते थे, भगवान से कुछ लेना नहीं चाहते थे। हम जैसे कि मंदिर जाते हैं, लोग जाते हैं मंदिर में, तब पूछते भगवान मुझे ये दे दो, भगवान एक चॉकलेट दे दो, तो भगवान एक नेक्स्ट बर्थडे में प्लीज़ टॉय कार दिला दो, एग्ज़ाम आ रही है 100 out of 100 दिला दो, ऐसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। भगवान से कुछ मांगते नहीं थे। तो सुदामा को कभी पसंद नहीं था भगवान से कुछ मांगना, हमेशा उनकी सेवा करते थे। सो फिर भी अभी इतनी वाइफ बता ही रही है तो बहुत ना चाहते हुए वो मान जाते हैं द्वारका जाने के लिए और कृष्णा से मिलने के लिए। तो वो जाते हो, फिर अभी खाली हाथ तो नहीं जा सकते। जैसे आप आपके रिलेटिव्स के घर जाते हो तो आप क्या होते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए गिफ्ट लेके जाते रहेंगे ना, फल लेके जाते होंगे, फल फूल या कुछ फ्लावर्स लेके जाते रहेंगे, या कुछ गिफ्ट लेके जाते होंगे, चॉकलेट्स या कुछ ना कुछ। तो वैसे ही जब जा रहे थे अभी घर में तो कुछ है नहीं खाने के लिए भी, तो क्या ले जाए? तो उनकी वाइफ ने उन्हें चिप्पी ड्रेस मतलब पोहा आपको पता है ना, सुबह ब्रेकफास्ट में जो होता है वो पोहा जो होता है ना, पोहा वो दिया एक छोटी सी पोटली में पैक करके कि ये जाके दीजिए। ठीक है, तो सुदामा अपना सफ़र करते पहुँचे द्वारका। जब वो सुदामा द्वारका पहुँचे तब क्या हुआ पता है आपको? द्वारका इतनी बड़ी है, द्वारका में ऑलमोस्ट 16,000 महल है। हाउ मेनी? 16,000 महल। आप हम काउंट भी नहीं कर सकते अभी, तो आप तो अभी काउंट भी नहीं कर पाओगे। 16,000 पैलेसेस हैं। सो द्वारका के गेट पे जब सुदामा पहुँचे तब उन्होंने बताया कि कृष्णा से मिला। भी जो गेट पालक होते हैं, जैसे आपके स्कूल में भी गार्ड्स रहेंगे स्कूल के, वैसे ही जो द्वारका के गेट पे जो गार्ड्स थे ना, वो बहुत सोचने लगे कि ये
द्वारका इतनी बड़ी है, सब राजा है यहाँ पे, अलग अलग बहुत अमीर लोग हैं, ये कौन है गरीब इंसान, फटे बिटे कपड़े हैं, ये कौन है आना चाहता है? तब वो पूछते कि किससे मिलना है, तो सुदामा बताते हैं कि मुझे कृष्णा से मिलना है। तो उन्हें डाउट लगता है, कृष्णा तो द्वारका के राजा है, वो ऐसे व्यक्ति से कैसे जानते रहेंगे, ऐसे गरीब व्यक्ति को? तो आप वो बताते हैं कि आप कृष्णा को जाके बताइए। तो जो द्वारपालक जो होते हैं वो जाते हैं कृष्णा के पास, कृष्णा के महल में, और बताते हैं कि सुदामा करके कोई व्यक्ति आया है जो आपसे मिलना चाहता है। तो ये सुनते ही, सुदामा का नाम सुनते ही कृष्णा ने अपने द्वारपालक को नहीं बोला कि आप उन्हें लेके आइए, कृष्णा खुद अपना जो सिंहासन है उसे आसन को छोड़ के भागे, पूरी द्वारका नगरी में से भाग के जो द्वार है द्वारका का, वहाँ पहुँचकर खुद अपने हाथों से द्वार खोल के किसको, सुदामा को अंदर है। ऐसे में क्या समझा कृष्णा कितना प्रेम था अपने मित्र के प्रति, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के प्रति, सुदामा के प्रति। तो जैसे ही सुदामा को फिर वो लेके आए अपने महल में, और जो खुद जहाँ कृष्णा बैठते थे वहाँ पे कृष्णा ने सुदामा को बिठाया अपनी जगह पे, अपने स्थान पे, किंग के स्थान पे कृष्णा ने सुदामा को बिठाया। फिर उनके चरण धोए, उनके पाँव धोए अच्छे से, जैसे हम घर पे जाने के बाद हम पाँव धोते हैं, वैसे ही कोई भी दूर से अपने गेस्ट घर पे तो उन्हें अच्छे से पाँव धोए, उनके पाँव को अच्छे से पोंछा वगैरह, एंड फिर कृष्णा से बात करने लगे। अभी सुदामा आए थे अपनी वाइफ की वजह से यहाँ पे कि कुछ कृष्णा से हेल्प मांगने के लिए, कुछ न उनकी इतनी गरीबी थी घर में उसकी वजह से। बट सुदामा और कृष्णा अपने चाइल्ड बचपन के बारे में बात करने लगे, एंड समय के साथ सुदामा को याद भी नहीं रहा कि उन्हें कुछ ऐसा काम के साथ आए थे कि कृष्णा से मांगने, और उन्हें अच्छा भी नहीं लगा कि कृष्णा से मैं ऐसा कुछ मांगूँ कि उसने मेरी इतनी सेवा की कि मैं आया, खुद मुझे लेने आया द्वार पे, मेरे चरण धोए, मुझे अपनी जगह पे बिठाया, और उनसे मैं कुछ लोग उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने उनसे कृष्णा से कुछ मांगा ही नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, महल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसे चाहिए, मदद चाहिए, ऐसा उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं। देन अभी कृष्णा जो है, हमें जैसे कि कृष्णा, और वो उनके पास क्या था, चिप्पड़ ड्रेस था, याद है आपको? कुछ तो देने के लिए लाए थे, हम दूसरों के घर जाते हैं तो देने के लिए इसलिए लाए थे। पर अभी उन्हें शर्म आ रही थी कि कृष्णा इतने बड़े द्वारका के राजा हैं, मैं उन्हें कैसे इतना छोटे से पोहा की पोटली दूँ, उन्हें अच्छा नहीं लगा। बट कृष्णा बीइंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, उनको परम भगवान होते हैं, उन्हें सब पता है किसके मन में क्या चल रहा है, किस कौन क्या कर रहा है। उन्हें पता था कि सुदामा अपने साथ चिप्पड़ ड्रेस लाया है, एंड फिर ना चाहते हुए भी कृष्णा ने ज़बरदस्ती उनसे छीन के उनके कमर से चिप्पड़ ड्रेस ले ली। चिप्पड़ ड्रेस ले लिया, आपको पता है चिप्पड़ ड्रेस बस फेवरेट, कृष्णा की सबसे फेवरेट है पोहा। बचपन में उन्हें अच्छा लगता था और उन्हें बहुत खुशी हुई कि मेरे तुमने फेवरेट चिप्पड़ ड्रेस मेरे ले लाया। एंड कृष्णा ने क्या किया, एक बाइट ली, एक पोहा का टुकड़ा, एक लिया, 2 लिए, 3 लिए, ऐसे ले, एंड लेके खुश हो गए, बहुत खुश हुए कृष्णा। एंड इसके बाद सुदामा ने कुछ मांगा ही नहीं कृष्णा से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एंड वो कृष्णा को बाय बोल के सुदामा आशीर्वाद लेके निकल गए प्रे करके कृष्णा को। एंड देन वो रास्ते में चल रहे थे, वो सोच रहे थे अरे मुझे तो मेरे वाइफ ने भेजा था यहाँ पे कि कुछ तो खरीदना, मतलब कुछ तो भगवान से मांगना है, कृष्णा से कुछ तो मांगना है मेरी परिस्थिति सुधारने के लिए, बट मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं कृष्णा से, अभी क्या करूँ मैं, घर जाके क्या बोलूँगा वगैरह। एंड जैसे ही वो अपना घर, उनका जो जहाँ पे था ना सुदामापुरी, वहाँ जब पहुँचते तब देखते हैं कि उनका जो घर था ना उसके जाके बहुत बड़ा महल, आप देख रहे हो ये महल, वैसे बहुत बड़ा महल खड़ा था। फिर उसके महल के आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों के एकदम नए नए कपड़े थे, बच्चों ने ज्वेलरीज पहनी थी, गोल्ड की माला है, ब्रेसलेट वगैरह सब पहना हुआ था बच्चों ने। एंड फिर उनकी वाइफ आई एकदम अच्छी सी नई साड़ी में, बहुत सारी ज्वेलरी पहनते हुए आई। एंड उन्हें लगा कि मैं कहीं से गलत जगह पे तो नहीं आया, ये तो मेरा घर हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे बच्चे नहीं होंगे। देन उनकी वाइफ आती है और ग्रीट करती है, देखो आप गए कृष्णा के पास, कृष्णा ने सब ये दिया, और मतलब ये सब आ गया है हमारे पास अभी। देन सुदामा को रियलाइज़ होता है कि ये सब किसने दिया होगा, ये सब दिया होगा कृष्णा ने। कृष्ण, भले ही मैंने कृष्णा को नहीं कहा, बट कृष्णा बीइंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, उन्हें पता है कि मेरे हृदय में क्या था, एंड उन्होंने अपने आप मुझे ज़रूर अपने ओर से मुझे जो रिक्वायर्ड था वो मुझे दे दिया। बट इतना सब मिलने के बाद भी पता है, अब सुदामा महल में जाके रहे नहीं, उनका जो छोटा सा कुटीर था, छोटे से झोपड़े जैसे घर था, वहीं पे रहे सुदामा हमेशा। और इतना सब आने के बाद वो एकदम प्राउड नहीं हुए। अब फॉर एग्जांपल आपके हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया तो आप देख सकते हैं हम प्राउड हो जाते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ताकत है। नहीं, सुदामा डिडंट बिकम प्राउड। सुदामा एज हम्बल एज बिफोर जैसे थे वैसी परिस्थिति में रहे, और हमेशा कृष्णा के गुणगान गाते हुए, कृष्णा के नाम का जप करते हुए, अपने बचपन की यादों की याद करते हुए जीवन अपना व्यतीत किया कृष्णा ने। इससे हमें क्या पता चलता है, पता है, 2 things we get to know, that we all should have one friend like whom? Krishna, who is ready to serve us at any moment.
वैसे ही हमें इसलिए हमें कृष्णा को फ्रेंड बनाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, जीवन की किसी भी परिस्थिति में बहुत से टाइम आपके फ्रेंड्स भी आपके काम नहीं आएंगे, आपके पेरेंट्स भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, बट देयर इज ओनली वन पर्सन हु विल ऑलवेज बी एबल टू हेल्प यू, होम यू नो, माधवा, कृष्णा विल ऑलवेज हेल्प यू। इसलिए आपको कृष्णा को अपना फ्रेंड बनाना है। कृष्णा को फ्रेंड बनाने के लिए मैं आपको एक मंत्रा बताऊँगा, ठीक है, वो हम इसके बाद देखेंगे। वो मंत्रा मैं आपको बताऊँगा जिससे आप कृष्णा के फ्रेंड बन सकते हैं। वेरी इजी, जो आप घर पे भी करोगे तो आप कृष्णा के फ्रेंड आपके बन सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट वी शुड नेवर बी प्राउड ऑफ एनीथिंग वी गेट, नॉट वेल्थ, नॉट नॉलेज, नॉट एनी अदर थिंग विच माइट गिव यू प्राइड। आपको प्राइड में बहुत गर्व महसूस होना, बहुत अहंकार नहीं आना चाहिए आपको कुछ भी मिला तो। हमें हमेशा सुदामा जैसे पीसफुल रहना है, हम्बल रहना है, ठीक है। सो हम आगे बढ़े। हरे कृष्णा। सो आज हम सभी आए हैं राधा माधव के गौशाला। अभी आपने थोड़ी देर पहले राधा माधव के दर्शन किए थे। सो हमारे मंदिर में एक गौशाला आप सभी ने सुनी भी होगी, जहाँ पे कौन होते हैं, गौ माता। आपने बहुत सारे गौ माता, जब स्कूल्स जाते रहेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, या जब अपने व्हीकल्स में, वैन में रहेंगे, तो आप बहुत सारे काउज को देखते रहेंगे ना। सो काउज इज लाइक गौ माता। जैसे आपके मम्मी ने आपके टीचर्स जब बताते हैं गौ माता, हम क्या बोलते हैं, गौ को माता। आपने किसी और एनिमल को आपके स्कूल में आपके पेरेंट्स ने सिखाया बोलते हो, जैसे कि डॉग माता, ऐसा किसी आपने सुना है आपने कभी, या कैट माता आपने सुना है? नहीं, हमने कभी नहीं सुना। हमने एक ही एनिमल के बारे में हम हमारे मदर के बात सुनते हैं, वो है गौ माता। हम गाय को माता बुलाते हैं। क्यों बताते हैं पता है? शास्त्र बताते हैं, शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की 7 माताएं होती है। कितनी? 5 + 2 7 मदर्स आते हैं। कौन कौन होते हैं वो 7 मदर्स? सो शास्त्र बताते हैं हमारे प्रत्येक व्यक्ति की 7 माताएं होती है। कितने? 7 मदर्स, ठीक है। फर्स्ट होते हैं हमारे आपकी रियल मदर, जिन्होंने आपको बर्थ दिया है। सेकंड होते हैं गुरु की पत्नी, मीन्स आपके टीचर के वाइफ, वो होते हैं आपके सेकंड मदर। थर्ड होते हैं किंग्स वाइफ, किंग्स मतलब राजा की पत्नी, वो होते हैं आपके थर्ड मदर, ठीक है। फोर्थ होते हैं ब्राह्मणज वाइफ, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण जो पुजारी होते हैं उनके वाइफ, ठीक है, वो आपके मदर होता है। देन फिफ्थ वन इज गौ माता, फिफ्थ इज काउ, शास्त्र बताते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन इज नर्स, नर्स इज द वो नर्चर्स यू, शी इज़ द 6th मदर। एंड 7th बट नॉट द लिस्ट, मदर अर्थ, शी इज़ द 7th मदर। सो ये है 7 मदर्स जो हमें स्क्रिप्चर्स बताते हैं, ठीक है। इसमें एक मदर भी जैसे हमने सुना है गाय। क्यों? क्योंकि हमारी मदर के बाद, हमारी माँ के बाद हमें जो दूध देते हैं वो होते हैं गाय। सो जैसे कि हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी मदर के बाद जिनका हम दूध पीते हैं हमारी लाइफ टाइम में, वो होते हैं गाय, जो हमें निस्वार्थ होकर अपना दूध देती है, हम जैसे एज गुड एज अवर मदर। तो ऐसे एंड प्लस गाय दूध ही नहीं देती हमें, ये कोई गाय से हमें और भी वेरियस, हमें और भी बहुत ही वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वही कर्ड, घी, बटर तो आप सब जानते हैं कि मम्मी बटर ब्रेड तो देती होगी आपको ब्रेकफास्ट अपने टिफिन में, रिसर्च के लिए। सी, सो दिस ऑल प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम होम, दिस ऑल कम्स फ्रॉम काऊ। एंड व्हाट डज काऊ टेक फ्रॉम अस फॉर दैट? काऊ को चार्ज करती है हमें? नहीं। आपने कभी देखा काऊ ने बोला कि 1 लीटर दूध के लिए मुझे इतना पैसे दे दो, फिर मैं आपको 1 लीटर दूध दूँगी? नहीं। आपने कभी देखा है काऊ ऐसा? बिल्कुल नहीं। वो आपको सेल्फलेसली आप जितना भी उससे दूध ले सकते हैं दूध देती है। अलग अलग आपको जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मिल्क से बनते हैं वो सब देते हैं। हमारे स्वीट्स जो होते हैं, आपको स्वीट्स तो पसंद रहेंगे, आप सभी को घर में बनते होंगे, हलवा वगैरह, इन सभी में मिल्क भी यूज़ किया जाता है, बटर या घी यूज़ किया जाता है, आपके घर में बनते रहेंगे तब। सो ये सब हमें काऊ निस्वार्थ होकर देती है। सो इसलिए हमें काऊ को हमारे मदर जैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा तो अभी आज के जीवन में बहुत सारी जगहों पे काऊ को मार के काट के खाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बीफ ईटिंग। बट यू नो वाई वी शुड नॉट डू दैट? जैसे मैंने अभी बताया, काऊ इज़ कंसिडर्ड एज अवर मदर। डज एनीवन ईट्स देयर ओन मदर? नो। वाई? वाई? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज देयर आर 10 चिल्ड्रन इन फैमिली। एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, 10 में से एक बच्चा बहुत स्ट्रांग है आपके जैसा, बाकी 9 जो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं बहुत वीक है।
तो हम कोई ऐसा बोलता है क्या कि जो एक स्ट्रॉन्ग है उसका रखो, बाकी जो 9 है उन सभी को मार दो। अगर ऐसा हम कर देंगे तो जो फादर रहेंगे उन्हें पसंद होगा? फादर कोई एग्री करेंगे कि मेरे एक बच्चे को रखो जो वीक है उन सभी को मार दो? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फादर के लिए अपने सभी बच्चे एक समान है। वैसे ही फॉर द फादर कृष्णा ऑल हिज चिल्ड्रन, ऑल द एनिमल्स, नॉट ओनली काऊ, ऑल द एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, किसी भी एनिमल को हमें कभी मारना नहीं चाहिए अपने खुद के स्वार्थ के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ काऊ, ठीक है। एंड आप सभी ज़रूर आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो ज़रूर आइए एंड गौशाला को विज़िट कीजिए। एंड आप यहाँ पे अच्छे से बच्चों को आप गाइस को घास भी खिला सकते हो, चराने ले जा सकते हो, उन्हें छू भी सकते हो आप यहाँ पे। तो आओ तब ज़रूर आइए, आपके टीचर्स के साथ अगली बार आओगे तो। सो विल पर्सनली विजिट गो इनसाइड ऑल्सो, ठीक है, फाइन। इतनी सुंदर गौशाला, गौ माता, उनके छोटे छोटे बछड़े, काफ, इन सब को देखने के बाद में अब हम चलेंगे अक्षय पात्र। अक्षय पात्र क्या है, क्या काम करता है, क्या बनता है वहाँ पे, वो हमको अंदर अंकल है वो दिखाएंगे। चले? अक्षय पात्र के बारे में? हाँ जी। अक्षय पात्र में मिड डे मील देता है, ठीक है। हम लोग खाना गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर देते हैं, प्लस हमारे यहाँ से खाना आंगनबाड़ी बच्चों को भी जाता है, जो छोटे बच्चों को भी जाता है। तो इस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं। करीब करीब हमारे पास 1.5 लाख बच्चों का खाना यहाँ से जाता है। खाना बनाने का जो सिस्टम है हमारा, वो रात को शुरू होता है 2 बजे, क्योंकि जो खाना बनता है वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में बनता है, सो इट्स रिक्वायर्ड टाइम। तो जैसे टाइम मिलता है वैसे खाना बनता है। एक चैनल बना हुआ है कि शाम को हमको बेनिफिशरी मालूम पड़ता है कि इतने बेनिफिशरी इतने बच्चे खाना खाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग स्टोर के अंदर जाता है, स्टोर उस प्लानिंग के हिसाब से हमको मेटेरियल इशू करता है और फिर प्रोडक्शन खाना चालू करता है, ठीक है जी। कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। तीसरी चीज, खाना बनते समय हमारे साथ दूसरी एक्सपर्टीज रहती है। एक होता है क्वालिटी और एक होता है मेंटेनेंस। जितना भी खाना बनता है, अगर एक कुकर चावल बना तो एक कुकर चावल का सैंपल क्वालिटी वाला निकालेंगे, उसको रखेंगे, वो हम लोग सब सेंसरी करेंगे, उसको खाएंगे हम लोग। और वो जब तक हमारे पास रहेगा, जब तक वहाँ फीडिंग खत्म नहीं होती स्कूल के अंदर। सब पे बैच कोडिंग रहती है कि इस बैच का खाना है, इस स्कूल में गया है, इस तरह से बैच कोडिंग रहती है। हमारी सारी गाड़ियाँ के अंदर जीपीआरएस सिस्टम लगा हुआ है, तो किस बैच का खाना किस स्कूल में गया और कौन सी गाड़ी से गया वो भी हमें पता है।
तो इतना पूरा डिटेल्ड प्लानिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल विद अक्षय पात्र. Yes. Secondly, the very important thing, we are purchasing so much of huge quantity of vegetables like potatoes and everything. Yes. But we have one plus point. अगर हमारा पोटैटो खराब है और मेरे क्वालिटी वाले इंसान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो दैट थिंग विल नॉट एंटर टू द किचन. वेंडर उसको रिटर्न ले जाएगा, विद इन 7 आवर्स वो हमको फिर से प्रोवाइड करेगी. ओके. उतना मिलेगा. So quality of the vegetables and everything is done before it enters your kitchen. रॉ मटेरियल का इस तरह से पहले चेक होगा, उसके बाद वो आएगा. बिफोर दैट, उससे पहले हम लोग एक कमेटी होती है जिसके अंदर हम लोग वेंडर्स फाइनल करते हैं फॉर 6 मंथ और 3 मंथ्स कि वी विल परचेज दाल फ्रॉम दिस पर्सन, वी विल परचेज चना फ्रॉम दिस पर्सन, वी विल परचेज ऑयल फ्रॉम दिस पर्सन, लाइक दिस. ओके. तो ये भी एक तरह से हमारा वो रहता है. सारी चीज़ हमारी ERP के अंदर है, अकाउंट्स के अंदर. कितना वेज खाना बना, कितना क्विंटल चावल बना, कितना क्विंटल आलू बना, सब कुछ उसके अंदर है. सो नथिंग इज हाइड फ्रॉम एनीवन. राइट. और क्वालिटी एश्योरेंस होगा तो ही खाना जाएगा. अब सबसे बड़ी चीज़, हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग खाना टेस्ट नहीं करते हैं. हम खाना बनाते हैं, खाना बनता है, मंदिर में जाता है, ऑफर होता है, ऑफर होने के बाद लाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, देन वी आर सेंडिंग प्रसाद टू स्टूडेंट्स. ओके. सो वी आर नॉट सर्विंग फूड टू स्टूडेंट्स. राइट. सेकेंड थिंग, ईच एंड एवरी रेसिपी इज फिक्स्ड. संजीव कपूर कहता है सॉल्ट एज पर द टेस्ट. हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं सॉल्ट एज पर द केजी. Okay. Right? So we are different from Sanjeev Babu. So we are not going to taste any food at any cost. Right? अब चलते हैं अंदर. जी. आइए. सेम घर के जैसे हम लोग, कोई नया साइंस नहीं. बात इतनी सी है कि हम लोग मशीन यूज़ करते हैं. हमारी मशीन भी घर की तरह यूज़ होती है. आटा लाते घर में, आटे को छानते हैं, तो ये हमारा आटा छानने की मशीन. एक्चुअली हम लोग फीडिंग उसको यहाँ से करते हैं. यहाँ से फीड होकर इसके थ्रू इधर आता है. इससे छनने के बाद यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है. राइट. और यहाँ से फिर हम लोग आगे चलते हैं. तो जिस तरह से हम घर में आटा छानते हैं उस तरह से हम यहाँ भी आटा छानते हैं. सो दिस इज द फिक्स. 75 kg आटा, 1 kg ऑफ सॉल्ट, 3 kg ऑफ ऑयल or 2.5 kg of oil and 40 kg of water. Okay. Right? So it is already mentioned. Yeah, so it's here only. Yes. So this is what we are using this method. These machines take 12 minutes to 13 minutes to knead the flour. आटा फ्लोर नीड होने के बाद हम लोग इसको बाहर निकालते हैं और एक साथ हम 2 मशीन्स को यूज़ करते हैं. राइट. अभी यहाँ से हम लोग आटे को, हमारे पास एक ट्रॉली रहती है, ट्रॉली के अंदर हम उसको डंप करते हैं, लेके हम इधर आते हैं. ये हमारी मशीन रोटी मशीन है. ये 60,000 रोटी 1 आवर के अंदर निकालती है. 60,000. Yes. Oh. So it's a huge amount. Yes, very huge amount. Yeah. So we feed atta from here. This is from where it comes down. All the rollers are there to make a sheet. Then we will pass it through here. The process is same as home. शीट आएगी इधर, शीट इधर से इधर आएगी, इधर डाई लगी हुई है, इस डाई से उसको शेप मिल जाएगा, गोल कट जाएगा. ओके. गोल कटा हुआ भाग ऊपर जाएगा,
और साइड के जो भाग है वो फिर से रिसाइकल होके रिटर्न आएगी। ओके, इट विल कम हियर अगेन शीट बनने के लिए। यस, सो देयर इज नो वेस्टेज। राइट। सो फिर वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई इधर आएगी। अब तवा, हाँ, घर में रोटी कैसे सेकते हो? यस, एक साइड सेकते हैं, हाँ, दूसरी साइड सेकते हैं, फिर फुलाते हैं, फुलाते गैस पे, राइट? यस। मेरी मशीन भी वही करती है। एंड देन वी कलेक्ट आउटसाइड। ओके, मतलब ऑयलिंग इज आल्सो डन ऑटोमेटिकली। Once we will get receive the rotis from here, then it comes here. इसके अंदर से ऑयलिंग होके we receive it. Okay. So directly we receive that rotis here. Right? अभी छोटे बच्चों के लिए सुखड़ी बन रही है। So ये अभी काम चल रहा है। और ये जो मशीन है ये 60,000, ये जो मशीन है दिस इज 40,000, दिस इज 40,000। इसका प्रोसेस भी सेम, बट उसका प्रोसेस अलग, दैट इज 2400। ये भी हमारे घर के जैसा ही है एंड हम उसको दबाते हैं, सेम प्रोसेस है उसका। ओके, तो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो, आइए मैं दिखाता हूँ। तो सुकड़ी आप उधर बनाते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट बनता है। ओके, अभी कोविड के हिसाब से सब बंद कर रखा है उन्हें। हाँ। ये तो ये लेके आया तो मैंने चलो दिखा। हाँ जी, माता जी ने बताया हमको। यहाँ से फीड करते हैं आटा, और ये जो है ना यहाँ से लोहे निकलते हैं, इसको कटिंग करते रहो, कट होके फिर वो वहाँ से नीचे प्रेस हो जाता है। देन सिस्टम में वो तो दिस इज अगेन फॉर रोटी ओनली? दिस इज ओनली रोटी। ओके, तो ये तीनों मशीन्स रोटी के लिए है? 4, 1, 2, 3, 4। दैट इज 60,000, दिस इज 10,000, दिस इज 2400। तो एक साथ में इतने नहीं सारे चलता, नहीं machines- चलता, नहीं चलता, एक ही चलता है वो। Okay. इफ देयर इज एनी ब्रेकडाउन देन विल यूज दिस, Right. अदरवाइज वही चलता है। वही चलता है, क्योंकि इतनी सारी रोटियां बनाने, सर्व करने में और पहुंचने में मेरे ख्याल से रोटियां एक बार चलती होगी और आपका फूड राइस या राइस दाल सब्जी सब वो ऊपर बनता है, ऊपर बट वो अलग किचन है, ऊपर ही है। खाना हमारा लोगों का सिर्फ रोटी के अंदर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं गैस, एंड और सीजनिंग के लिए हम लोग गैस यूज़ करते हैं, बट वी हैव आवर बायोगैस। राइट। तो वो भी हम लोग जो हमारा थोड़ा बहुत वेस्टेज होता है उससे वो चल जाता है, और बाकी सारा खाना स्टीम है। थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं आपको। सामने जो लग रहा है दैट इज द दाल टैंक, एंड द जो स्लाइडिंग जो आ रहा है दैट इज फॉर द राइस। तो वी आर एज ए ग्रेजुएट के हिसाब से हम लोगों का किचन इन 3 फ्लोर्स है। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर इज फॉर प्री प्रोसेसिंग टू ऑल सीजनिंग, कटिंग एंड एवरीथिंग ऊपर होता है, कुकिंग बीच में होता है और पैकिंग बीच होता है। तो इतना सारा फूड लाने जाने के लिए भी टाइम काफ़ी लगता है? हाँ, वो शाम को चढ़ता है, फिर हम लोग वहाँ से उसको डंपिंग करते हैं सीधे नीचे, और वाल के थ्रू हम लोग दाल भरते हैं एंड राइस भरते हैं। मैन पावर इससे कम हो जाता है और हम लोग खाना टच नहीं करते हैं। तो हमको खाना टच करने की जरूरत नहीं है। सो मतलब जो फूड लाया जाता है कुक करके वो थ्रू चैनल्स ही होगा? चैनल्स, सीधा चैनल्स। Yes, okay. डायरेक्टली वी रिसीव देयर, वी फिल इट देयर, सीधा आउट। ओके। इन आवर व्हीकल। तो डायरेक्ट पैकिंग करके सीधा इसके वैन्स में, वैन्स के अंदर, यस। पीछे में लोडिंग एरिया, वहाँ पे वैन्स असेंबल हो जाए, वहाँ से निकल जाए। ओके। तो ऐसे देखा जाए तो 2 o'clock से लेके आफ्टरनून तक, फ्रॉम 2 o'clock टू 5:30, तो हम लोगों का काम छोटा मोटा चलता रहता है। कुकिंग स्टार्ट एट 5:30 to 6 o'clock बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द कुक टू कंज्यूम टाइम ऑल्सो। यस। सो दैट इज ओनली 6 hours। When we pack our food, that is 92 to 95 डिग्री में हम लोग खाना पैक करते हैं। When बच्चे खाते हैं that time in summer season it is 47 to 48, and in winter season it is 35 to 38. So 35 to 38 हम लोग खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं। So इतना फर्क रहता है। पर हमारा खाना यहाँ से जब पैक होता है तो उसके अंदर हम लोग बाकायदा थर्मोमीटर से चेक होने के बाद जाता है। सेकेंड थिंग, हमारा क्वालिटी वाला बंदा कहीं पे भी जाके गाड़ी रोक के उसका टेम्परेचर टेस्ट कर सकता है। एंड थर्ड थिंग,
when we are giving our food, when we are handing over our food to the people at the school, that time also we show them that this is the temperature. Okay, the food is also served hot. ऐसे Yeah, बोला था कि yeah. ready to eat food. Yes, yes, जैसे yes, वाला yes. आप बता मतलब सकते हैं. 35 to 38 degrees Yes, good yes, enough. good enough, good enough. तो इसके लिए बहुत सारा प्लानिंग, यू नो, अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड का भी प्लानिंग मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो ही आप इतना कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक ऑल द वैन्स वुड बी ट्रैवलिंग फार डिस्टेंस. See, we have 42 routes, but we have 46 vans. अगर हमारी वैन अनफॉर्चुनेटली कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वी वोंट वेट टू रिपेयर इट. वी सेंड अनदर वैन, खाना अनलोड होगा, उसमें लोड होगा, वो निकल जाएगा. ओके. वो वहीं खड़ी रहेगी. फिर हमारा मैकेनिक जाएगा, देन ही विल गेट इट एंड व्हाट एवर ही हैज टू डू, दैट इज हिज प्रोसेस. ओके. पर हमारा वैन वहाँ ठीक होने तक का इंतजार नहीं करेगा. इवन इफ टायर इज पंचर, वी विल सेंड अनदर वैन. ओके. तो So- यूजुअली हाउ मच मिनिमम और मैक्सिमम हाउ मच डज द वैन ट्रैवल? कितना किलोमीटर्स चलती है? 80 किलोमीटर्स का रेडियस में हम लोग खाना सप्लाई करते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड, वी सेंड फूड टू मऊडी, ओके. मानसा, मऊडी, दिस ऑल प्लेस वी सेंड द फूड. यस. सो इतना हो जाता है. तो हमारे व्हीकल सारे इंसुलेटेड हैं और सारे व्हीकल इंसुलेटेड. टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. जो C2C होता है, कंज्यूमिंग टाइम ड्यूरेशन विद इन 4 आवर्स. जब मॉर्निंग में डिस्पैच हुआ, उसके लंच ड्यूरेशन में जब बच्चा कंज्यूम करता है, उस ड्यूरेशन तक टेम्परेचर मेंटेन रहता है. इसके जैसा साथ में बताया, आपके यूटेंसिल्स जो होंगे वो भी स्पेशली हाँ, डिजाइंड special होंगे. उनके लिए हम लोग CIP प्रोसेस फॉलो करते हैं. स्टरलाइजेशन, यू नो, स्टीम स्टरलाइजेशन यस यस. और वॉशिंग, क्योंकि हम लोग कोई केमिकल कंटेंट तो यूज़ Use नहीं नहीं कर कर सकते, सकते. क्योंकि बच्चों के लिए खाना जाता है तो हार्मफुल कार्सिनोजेनिक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है. इससे मच बेटर अफेरेंस के लिए हम लोग स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं. और वो सब भी यही वाले अपने यहीं पर होता है. हाँ, See, और- इसमें क्या है, वी आर रिसीविंग वेसल्स नियर बाई 2 o'clock. We have 40 to 45 ladies to wash it. Then we'll put one straight and one उल्टा उसके ऊपर रखते हैं, Yes. जिससे अंदर कुछ कंटेमिनेशन. हाँ. नेक्स्ट डे व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग इट, दैट टाइम उसको स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं. कि अगर अंदर कुछ भी हमारी तरफ से कुछ भी, एक सच्ची बात कह दूँ तो मैं जितना मेरे घर में मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखता, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ सही बात. दैट इज़ माई पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑल्सो. यस. सो इतना हम लोग यहाँ ध्यान रखते हैं. पर अभी कोविड के हिसाब से स्कूल्स बंद हैं, सो ज़्यादा हम आपको कुछ वो बता नहीं पा रहे. नहीं तो आप देखते तो आपको काफ़ी खुशी होती है. यस डेफिनेटली. Yeah. यही एक कहते हैं ना कि देखने नहीं मिला, बट फिर भी वी आर एबल टू गिव द नॉलेज टू आवर स्टूडेंट्स. राइट. कि भाई, एंड ऑल्सो टू पेरेंट्स, कि जब कोई भी चीज़ कहीं पे भी हम पहुंचाते हैं तो कितनी कितनी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. तो दैट इज़ व्हाट बेसिकली. पूरे मैडम जो हमारे यूटेंसिल्स हैं, वेसल्स हैं, वो SS 304 306 FSSI स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, जो प्रोसेस हैं, SOPs हैं, FSSI स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं. ओके. और यहाँ पर जितने भी मतलब स्टाफ के लोग काम करते हैं, सर लोग, मैं हूँ, BTech फ्रॉम इंडिया करना, सर फूड टेक्नोलॉजिस्ट, लास्ट 20 ईयर्स से फूड इंडस्ट्री में, राइट. तो हाईली क्वालिफाइड वर्किंग है. हाँ, और डेफिनेटली जब आप इतनी लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हो तो yes, इट हैज़ टू बी वेरी एक्सपर्टाइज्ड थिंग. एंड वी नेसेसरी, हम लोगों को ये ज़रूरत भी ये रहती है कि हम छोटी से छोटी गलती भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ से अगर गलती हुआ मतलब इट्स ह्यूज ब्लेसिंग. मैंने क्या कहा आपसे, अगर हम लोग 45 कुकर्स बनाएंगे तो 45 कुकर्स के वेसल का खाना रहेगा. जब तक बच्चे खाना नहीं खा सकेंगे तब तक हमारे पास ऐसे छोटे छोटे डब्बे उसके अंदर रहेगा. मेरे इसके ऊपर भी आपको वेज कोडिंग दिख रहा होगा. ये कंज्यूम होने के बाद में नेक्स्ट डे डिस्ट्रॉय किया जाएगा. हाँ, ये कल बच्चे खाएंगे तब तक हमारे पास इसका सैंपल ऊपर रहेगा. फिर हमारा खुद का लैब है जिसके अंदर हम लोग ये चेक होता है. जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम आउटसाइड के भी लैब का हम लोग करते हैं. और हम लोग FSSI से सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है. यस. एवरी 6 मंथ हमारा ऑडिट होता है. ओके. सो मैंने आपको पहले ही कहा ना जी. कि हम लोग जो काम करते हैं ना वो दुनिया को दिखाते हैं.
छुपके नहीं करते। कुछ संस्था ऐसी होती है, होटल ताज में चल जाए, आप बोले किचन देखना तो लोग नॉट अलाउड, बट हम लोग कहते हैं हम दिखाते हैं आइए हम क्या करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अदर एंड अस। अक्षय बात, तो भगवान जी को जो भोग लगता है वो यहीं पर बनता है कि यू हैव अ सेपरेट किचन? नो दैट इज सेपरेट, बट हमारे यहाँ से जो खाना बनता है वो भी वहाँ भोग लगेगा। वो भी भोग लगता है। वो प्रसाद लाके उसको मिक्स करके देन ओनली। तो सारे बच्चों को प्रसादी, यस यस यस, सारे बच्चों को प्रसादी सर्व हो रहा है। हाँ, मैंने कहा ना हम लोग खाना नहीं बेचते हैं, राइट। हम खाना खिलाने वाले कौन होते हैं? वो तो प्रभु है जो सब कुछ कर रहे हैं और हम उसका प्रसाद बेचते हैं। जी जी, राइट। थैंक यू सो मच एंड नाइस मीटिंग यू ऑल। अभी हमने अक्षय पात्र किचन देख लिया है। अभी हम संध्या आरती के लिए वापस मंदिर जाएंगे, श्री राधा माधव मंदिर में। यहाँ पे आरती कैसे होती है, क्या करते हैं, वो हम देखेंगे। ये है गीता तुलादान। यहाँ पे जब गीता जयंती होती है तब हम बैठते हैं और हमारे वेट के हिसाब से दूसरे वेइंग मशीन पे गीता जी रखी जाती है और फिर उसका दान किया जाता है, इसलिए उसको गीता दान बोलते हैं। Followers coming. Basically, this is a fountain. This is actually fountain was here earlier. One fountain is there, and this is we have removed the fountain and we have brought Kalia over here. Okay. Right now, actually, because of COVID, it has been kept empty. ये है अन्नकूट प्रसादम काउंटर। यहाँ पे जब भी आप आते हो, आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ पे अंदर बैठ के खाना खा सकते हो। और इसके एग्जैक्टली सामने बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत खुली जगह है जहाँ पे आप खेल सकते हो, अपने फैमिली के साथ में बैठ के बातें कर सकते हो। यू कैन एंजॉय द नेचर हियर। देयर आर सो मेनी प्लांट्स, lawn is there, and a beautiful place to go with parents. Thank you.